जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे से रीजनिंग क्लास में स्वागत है। और आज नया चैप्टर है, ठीक है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर आपको पता करना है, किस तरीके के सवाल इस चैप्टर में पूछे जाते हैं आप वो देख सकते हैं। जैसे कि आपसे ये सवाल देखो, एक मिसिंग है। अब इसी को पता करना है, आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न लग रहा है और क्या यहाँ पे आएगा। तो पैटर्न पहचानना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके के सवाल को करने के लिए कौन से टेक्निक्स को अपनाया जाता है। वैसे के लिए इस तरीके के सवाल के लिए आपके थोड़ी सी जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो सही होगी तो आप कर लेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स कहने का मेरा ये मतलब है, जैसे कि 20 तक का स्क्वायर याद होगा, ठीक है, 10-15 तक का क्यूब याद होगा, टेबल याद होगा 20 तक, तो आप आराम से कर लेंगे। और थोड़े बहुत आपका IQ यूज होगा यहाँ पे। अब देखो, इन दिस टेस्ट द नंबर ऑफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन अ गिवन स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पार्टिकुलर ऑर्डर। इन वन space is left blank and marked by question mark, and students are required to fill up this blank by picking an appropriate digit or number from the alternative givens। वैसे के लिए कुछ नहीं कह रहा है, ये जो क्वेश्चन दिखाया है ना वही है। इसमें बोल दिया गया है कि एक नंबर डिजिट सीरीज रहेगा जिनमें एक ब्लैंक दिया जाएगा, इनमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से अप्रोप्रिएट जो भी होगा आपको भरना है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सभी स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। कौन कौन से तरीके हम आजमा सकते हैं इससे निपटने के लिए, तो देखो, सम इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स फॉलोड इन दिस क्वेश्चन आर एज फॉलोज, ठीक है। इन ईच नंबर समथिंग में बी एडेड और डिडक्टेड। तो ये वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सीरीज में, याद करो। रीजनिंग का शायद शुरुआत के ही 2-3-4 क्लास में मैंने करवा दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हो सकता है कि इसको ऐड करके 1 + 1 + 1 करके आगे बढ़ाया हो, प्लस का सीरीज हो सकता है, माइनस का सीरीज हो सकता है, मल्टीप्लाई का सीरीज हो सकता है, डिवाइड का सीरीज हो सकता है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस मतलब +1 का भी सीरीज हो सकता है, +2 का भी सीरीज हो सकता है, +3 का, जैसे कि 2 + 4 6 8 10 ऐसे करके सीरीज हो सकता है, ठीक है। तो प्लस माइनस का सीरीज हो सकता है, और प्लस कितना भी किया जा सकता है, +2 +3 +4 +40 +90। तो पहचानना पड़ेगा सीरीज कितना प्लस किया गया है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या हो रहा है। तो पहला चीज़ ध्यान में रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फाइंड करना है क्या देखो तो क्वेश्चन में कुछ घट बढ़ तो नहीं रहा है, तो देखना है एडेड और डिडक्टेड टू नेक्स्ट नंबर, ठीक है। दूसरा, अगर ये फेल हो जाता है, ये वाला समझ में नहीं आता है, तो दूसरा तरीका आजमाना है, द नंबर्स में भी डिवाइडेड और टू नेक्स्ट नंबर। तो नंबर में भी डिवाइडेड, जैसे कि 16 नंबर है, और फिर अगला नंबर आ गया 8, फिर अगला नंबर आ गया 4। तो यहाँ पर आपको सेम पैटर्न समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट नंबर वो डिवाइड हो रहा है, और कितना डिवाइड हो रहा है, हमेशा 2 डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है। 2 डिवाइड, देखो 16 में 2 डिवाइड किया 8 दिया, 16 में 8 में 2 डिवाइड किया 4 दिया। तो ये पैटर्न समझ में आ गया ना, उसी तरीके से आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, ठीक है, 8 4 2 0। तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 2 से, समझ में आ गया। तो इस तरीके से डिवाइड का पैटर्न भी रह सकता है। स्क्वायर मैंने याद करने बोला आपको, स्क्वायर रूट का भी पैटर्न रह सकता है, ठीक है। टेक भी मिसिंग नंबर में स्क्वायर रूट का पैटर्न से ही बना सकते हो, क्यू स्क्वायर, क्यू रूट, ये सभी चीज़ का पैटर्न रह सकता है। क्वेश्चन में आपको द नंबर्स में भी स्क्वायर्ड, ये बताया मैंने। समटाइम्स नंबर इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू गेट द मिसिंग नंबर। कई बार ऐसा होता है कि नंबर दे दिया जाएगा 7, जैसे कि यही क्वेश्चन देखो ना, 7 दिया है, फिर 16 बना दिया, फिर 34 बना दिया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा? 7 × 2 14 होता है, +2 16 आ गया, 7 से 16 बना दिया। 16 में भी वही पैटर्न होगा, 16 × 2 करना है, फिर +2 करना है। देखो तो 16 दूनी 32, 2 34 आ गया। अब यही वाला पैटर्न 34 में भी यूज करना है, 34 × 2
करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 60, 68, 68 प्लस 2 70, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाएगा, उसमें आपको पता करना पड़ेगा, प्लस किया गया है, ऐड किया गया, स्क्वायर किया गया, क्यू रूट किया गया, स्क्वायर रूट किया गया, डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर प्लस करके माइनस कर दिया है, या फिर मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया है, या फिर प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सीरीज पता करना पड़ेगा। आईक्यू का बड़ा टेस्ट होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, मैंने बता के दिखाया ना, इंटू 2 + 2 बड़ा सीरीज फॉलो हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा आंसर मिला सकते हो, देख लेते हैं, मुझे डाउट है कि 17 ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका पहला का बी सही है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को भी पता करो, 2 3 4 5, 5 7 9। तो अब बहुत सारे लड़के बोलेंगे 5 7 9 11, 11 ऑप्शन में देख है भी। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कैसे आपने पता किया? आप बोलेंगे सर इसके इधर वाला का जो सीरीज है एक एक बढ़ रहा है, 2 से 3 हुआ, 3 + 1 4 हुआ, 4 + 1 5 हुआ। अब फिर 5 इधर वाला, लेकिन इधर वाला जो सीरीज़ है वो 2 2 बढ़ रहा है। 5 से फिर यहाँ शुरू किया, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो इधर वाला +2 कर रहा था, इधर वाला +1 कर रहा था, ठीक है, इधर वाला +2। तो ये सीरीज पहचान लिए, ऑप्शन नंबर बी 11 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पहचानो, यहाँ पर मैं थोड़ा देर के लिए चुप रहता हूँ, अपना दिमाग लगाओ, आईक्यू यूज़ करो। मल्टीप्लाई करके प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप दिमाग लगाओ। मल्टीप्लाई करके घटाया भी जा सकता है। अपना दिमाग यूज़ करना है, वीडियो को रोक करके सॉल्व करने की कोशिश किया करो, अच्छा रहेगा, सीखोगे भी जल्दी, एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगा, सीख लोगे तो। इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, 343 सी हो जाएगा, 343। आप ये भी देख सकते हैं स्क्वायर का सीरीज पैटर्न चल रहा है, क्यू का, सब कुछ ट्राई करके देखो, सब कुछ। ऐड वाला से बात नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई वाला से बात नहीं बन रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सब्ट्रैक्ट वाला से बात नहीं बन रहा है डिवाइड करके देख लो, डिवाइड वाला से बात, कुछ सब कुछ ट्राई करके देखो, एक न एक फिट जरूर हो जाएगा। वीडियो को रोक करके ट्राई करो। उम्मीद है बहुत सारे लड़के बना लिए होंगे, अब मैं बनाता हूँ, ठीक है। जो लोग नहीं बना पाए हैं वो समझेंगे। यहाँ पर अगर आपने स्क्वायर या क्यू याद कर लिया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता आपको, क्योंकि यहाँ पर देख लो 8 27 64 125 क्यू है। 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यू 27 होता है। 4 का क्यू 64 होता है। 5 का क्यू 125। 6 का क्यू 216। 7 का क्यू 343। ऑप्शन नंबर, ये तो देखते के साथ बन जाना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ स्क्वायर 20 तक और क्यू जो है 15 तक याद कर लेना। आपको ये 2-3 चैप्टर में हेल्प करेगा, क्लासिफिकेशन में, नंबर सीरीज़ में एंड इस चैप्टर में भी। तो 2-3 चैप्टर में 2-3 सवाल आपके बन जाएंगे अगर आप याद कर लेते हैं तो। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तभी बनेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन 7 से ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखो ना, आमने सामने भी देखो, 5 25 बन गया, 8 64 बन गया, 2 4 बन गया, 1 1 बन जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है बाबू, 5 का स्क्वायर करके 25 बना दिया। आमने सामने पैटर्न है, इसमें पैटर्न कैसे था, एक एक आगे, इससे ये बना, इससे ये बना, लेकिन इसमें इससे ये नहीं बना, इससे ये नहीं बना, इससे ये नहीं बना, इसमें आमने सामने पैटर्न है। तो पैटर्न आपको पहचानना पड़ेगा एग्जाम में। तो देखो ना, देखते ही समझ में आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। 5 फिर 1 है, कोई लग रहा है -4 का लग रहा है, फिर
+7 का लग रहा है, +6 का लग रहा है। कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा, उल जुलूल का पैटर्न है। तो इस तरह के पैटर्न से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। इसका सामने सामने से बनेगा। 5 का 25, 5 का स्क्वायर 25, 8 8 64, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला देखो। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है। बनाने की कोशिश करो, टफ नहीं है, इजी है। सब कुछ ट्राई करो, ऐड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, सब कुछ ट्राई करो, जितना दिमाग लगा सकते हो। दिमाग खुलेगा कैसे? दिमाग लगाने से ना। लगाओ दिमाग। जब तक खुद से प्रयास नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं सीखोगे। बाइक ही सीखना होता है तो पापा तो गाइड कर देते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे चलाना, लेकिन लास्ट में खुद ही चला के सीखना पड़ता है ना। ट्राई करो भाई। आप लोग का आंसर का वेट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा या बी? ऑप्शन नंबर सी या बी? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। टोटल 10 क्वेश्चन आज करवाएंगे। बी या सी? ये दोनों को छाट दो, मैंने हिंट दे दिया। 50-50 है, चूज़ करो एक, कोई तुक्का लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का जो सिंपल सा तरीका है, आपको ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी है, दोनों इसमें है। जैसे कि देखो, 15 + 3 कितना होता है बाबू? 18 होता है कि नहीं? 17 + 5 कितना होता है? 17 3 20 2 22 होता है। 16 + 6 भी 22 होता है। तो ये वाला और ये वाला दोनों शटल का ट्रायंगल है, दोनों का ऐड 22 है। सेम उसी लॉजिक से ये 18 है। अब ये वाला इसको भी 18 बनाना है, लेकिन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 18 बनाने के लिए 14 लाना पड़ेगा, तभी ना होगा। काहे कि 4 दिया है और क्वेश्चन मार्क की जगह 14 लाएंगे तो 14 + 4 18। तो ये दोनों का जो होगा 18 आएगा सम। अब 14 ऑप्शन में ढूंढो, है कहीं? 14। 15 + 3 18, 14 + 4 18, 17 + 5 22, 16 + 6 22। ठीक है। अब बाकी बच गया ये दोनों, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 1 होगा। 1 1, 2 में से 1 गया 1, 19 में से 18 गया 1। तो आंसर ये हो जाएगा बी। हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लग सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 एक नए पैटर्न पे है, जिसको देखो। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेट ऑफ द फिगर कैरिंग सर्टेन कैरेक्टर्स आर गिवन। ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये दिया हुआ है, फिर क्या कहेगा? अज्यूमिंग दैट द कैरेक्टर्स इन ईच सेट फॉलो द सिमिलर पैटर्न। इससे ये बना है, अब फिर सेकेंड वाला से थर्ड बना है, तो थर्ड वाला से चौथा कौन बनेगा? इन चारों में पता करो। जैसे कि देखो ना, ये पैटर्न से इससे ये बना है, फिर इससे ये बनेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वो बताना है। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन केस। तो सबसे पहले तो बाबू पहला जो यहाँ पर पैटर्न पता करना है, तो सबसे पहले पहले वाले को पकड़ो, या फिर जो आपको अच्छा लगे सेकेंड वाले को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो और देखो किस तरीके से सभी नंबर डिजिट्स अरेंज हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता तो ऐड करो। 6 5, अच्छा 6 5 11 होता है, 11 4 15 होता है, लेकिन यहाँ तो 12 है, तो ऐड वाला तो हो नहीं सकता है। अब देखते हैं कुछ और ट्राई करके, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में तो 6 5 30, 30 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, या फिर 30 चौके 120, और ये भी 12 लग रहा है, ये भी 120 लग रहा है, सेम लग रहा है मुझे। ट्राई करो तो इधर 7 42, 42 बचे, अरे भाई 210 इधर है, और यहाँ पर 21 है, ये भी सेम लग रहा है।
उसी तरीके से 832, अब 32 गुना 10 320, देखो ना, अच्छा 832, 32 गुना 10 320, अब 320 रहेगा तो आंसर यहाँ पर 32 होना चाहिए। एक मतलब एक जीरो हट जाता है, बीच में 32 होना चाहिए। 32 ऑप्शन में, अरे भाई 32 है, मतलब आंसर हो जाएगा। देखो इसमें इस पैटर्न में समझाता हूँ फिर से। इसमें कुछ नहीं किया है क्वेश्चन में, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। देखिए बाहर वाला जितना भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 गुना 6 गुना 4, इनको गुना करने पर 120 आ रहा है, और 120 का एक जीरो हटा के फिर 12 लिख दिया है। सेम ये वाला पैटर्न इसमें 6 गुना 7 गुना 5 किया है तो 210 आया है, 210 का एक जीरो हटा करके बचा क्या, 21 लिख दिया है। इसमें भी भाई 832 गुना 10 320, 320 में जीरो हटा करके 32 बचा, 32 आंसर होगा। जीरो हटा क्यों रहा था, क्योंकि सभी में 10 से डिवाइड कर दिया। इनको तीनों को मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 10 से डिवाइड करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 10 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा बीच वाला। चलो सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है। इस तरीके का क्वेश्चन फेसबुक पे काफ़ी वायरल भी रहता है। अब इसमें कुछ क्या दिमाग लगाया है, 12 है, 8 है और 80 है, तो 12 और 8 में डिफरेंस पता करते हैं। 4 होता है ना, 8 4, 8 2 10, 2 12, 8 4 12, तो 4 का अंतर है, अंतर से तो नहीं होगा, ठीक है। 3, यहाँ पर 9 है, 9 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, ऐसे नहीं होगा, अंतर वाला से तो नहीं होगा भाई। देखो 4 से 80 कैसे बना सकते हैं, 4 से आप 80 बना सकते हैं, बीच होके 80, तो बीच होके 80 होता है। यहाँ पर 9 से 20 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, गलत है, ये सब्ट्रैक्ट वाला नहीं यहाँ पर काम पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो है बहुत ही यूनिक तरीके से बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर का खेला है, लगाओ दिमाग कैसे बनेगा, स्क्वायर से बनेगा ये। 25 है, 21, 16 है, 7 है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ये देगा 80, करके देख लो। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 8 8 64 होता है। 144 माइनस 64, 4 4 का 0, 14 में 6 गया 8, 80 आ गया। भाई यही पैटर्न होगा पक्का। 16 का स्क्वायर जानते हो 256 होता है, 7 7 49 होता है। उतना भी नहीं करो, 256 एंड 49 यूनिट डिजिट पता करो। 16 में 9 गया कितना होगा, 7 होगा। अब 7 दे रहा है। अब सेम यही क्वेश्चन 25 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। अब बोलेंगे भैया इतना बड़ा स्क्वायर हमको याद ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 25 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 21 का होता है 441, ठीक है। तो 625 माइनस 441, 5 में 1 गया 4, देखो तो लास्ट में 4 वाला कोई है 184 है, यही आंसर होगा। यूनिट डिजिट से पता कर लिए हम लोग, पूरा सब्ट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है। वैसे 625 में आप 441 घटा लेते तो यही देगा, बस हम लास्ट वाला को घटाएं यूनिट डिजिट को और ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। इन तीनों नहीं होगा क्योंकि तीनों के लास्ट में 4 नहीं था। इस तरीके से ये बनाना था, दोनों का स्क्वायर कर लेना है, माइनस कर देना है, माइनस कर देना है दोनों का स्क्वायर करके, ये वाला दे देगा नीचे वाला। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। 3 क्वेश्चन और है इस तरीके का। देखो सारे टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, लेकिन आ जाता है कभी कभी। ये पैटर्न को पता करो। देखो तो 5 + 1 6 है, 2 + 0 2 है,
5 + 3 8 है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। और कौन सा आप लगा सकते हैं? तुम लोग भी तो बताओ यार, हम ही दिमाग लगाएं। 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर है, 6 और 3 के बीच में 3 का अंतर है। अच्छा देखते हैं, 2 और 8 के बीच में 6 का अंतर है, 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, 0 एंड 4 के, तो ये नहीं हुआ, क्या कि 2 और 8 के बीच में 6 का अंतर है, ये भी ट्रिक नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? 2 - 1 1 होगा। अच्छा ऐसे देखो, 2 - 1 1, 3 - 3, मतलब यहाँ पर समझ में आ गया। देखो अब कुछ नहीं किया, निचलौका को ऊपर घटा दिया है, 2 - 1 कर दिया है, तो कितना दिया? 2 - 1 1 दिया। चलो अब फिर आया 6 - 3 करो, कितना देगा? 3 देगा। फिर 5 - 4 करो, कितना देगा? 5 - 4 1 देगा। अब देखो तो बीच में 131 है और हमारा आंसर भी 131 आया। वैसे ही ऐसे करना है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है? 2 का 2 है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 2 का, तो 4 का 4 है। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 8 का 8 है, 248 सही है। सेम इसी तरीके से बन जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। चलो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, 262 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। फाइन। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट हैपेंड ब्रो? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, 5 से 20 बन गया, 5 के 20 9, कैसे कैसे है? ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, या फिर ऐसे उल्टा बना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कैसे भी बन सकता है ना। 5 से कैसे 20 बना सकते हैं? 3 से 24 कैसे बना सकते हैं? या ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब करके देखो। 5 गुना, अच्छा 5 + 4 9 दिख रहा है हमको। देखो ना भाई, 5 + 4 9, 5 × 4 20, 3 × 8 24, 8 3 11। अच्छा देखो 9 गुना 4 36 होगा यहाँ पे, 9 4 13 तो दिया ही हुआ ही है। कुछ नहीं किया है, इन दोनों को पहले प्लस किया है और यहाँ पर लिख दिया है, फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर लिख दिया है। इन दोनों को पहले प्लस किया है, यहाँ पर लिख दिया है, फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे लिख दिया है। इन दोनों को पहले प्लस किया है, यहाँ पे लिख दिया है, अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे लिख दिया है। तो प्लस मल्टीप्लाई का खेला है। 9 चौके 36, 36 है बी। चलो ये वाला काफ़ी इजी है, बच्चा वाला खेल है। सभी में एक चीज़ हिंट दे देता हूँ, स्क्वायर दिया गया है। देखो तो 36 49 64 ये सब स्क्वायर है किसी न किसी का। तो इसमें कैसे बनाओगे? बीच वाला स्क्वायर लेकिन नहीं है, 21 स्क्वायर किसी का नहीं, 26 नहीं है, ये आंसर भी आएगा, वो भी स्क्वायर नहीं आएगा किसी का। तो सबसे पहले बात तो स्क्वायर तो आएगा नहीं बीच वाला, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। तो ये स्क्वायर कैसे दे दिया? 5 का स्क्वायर, ऑप्शन गलत है ये। 3 बचा। अब बनाओ, कौन सा लॉजिक लगाओगे? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? 36 25 49 64, 36 25 49 64 में क्या डिफरेंस है या क्या ऐड हुआ है, क्या हुआ है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसको ऐसे बनाना है। सबका पहले स्क्वायर लिख लो। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 64 किसका स्क्वायर है?
8 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। अब स्क्वायर को नहीं जोड़ना है, ये नंबर डिजिट को जोड़ना है। 6 को जोड़ो, 7 को जोड़ो, 8 को जोड़ो, 5 को जोड़ो। अब जोड़ो तो 26 आता है, तो 6 7 13 होता है, 13 8 कितना होता है, 21 होता है, 21 5 26। अरे आ गया 26, आ गया आंसर, 26 आ गया। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 36 को बस 6 लिख लिया क्योंकि 6 का स्क्वायर है, 49 को 7 लिख लिया, 64 को 8 लिख लिया, 25 को 5 लिख लिया, ठीक है, सबको जोड़ दिया। अब इसमें वही सारा कंसेप्ट यूज करते हैं। 9 को लिख लेते हैं, क्यूब रूट है, 9 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। 81 का क्यूब रूट 9 9 81, 25 का क्यूब रूट और 25, 16 का क्यूब रूट 4। तो 5 4 9, 9 3 9 9 18, 3 21, 21 है, 21 है। चलो उसी तरीके से 5 5 64 कितना होता है, 8 का होता है, 144 12 का होता है और 36 6 का होता है। तो 8 5 13 और 12 कितना हो जाएगा, 12 12 24 1 25, 25 6 31। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 31 सबके स्क्वायर रूट का सम है। अब बाहर वाले जितने भी है, और ठीक इसी क्वेश्चन का अपोजिट एक क्वेश्चन आज किया था हमने, दिखाता हूँ, रुक जाओ। स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन हमने किया था भाई, आज किया था ना, वेयर इज इट। अरे मुझे याद है मैंने किया है स्क्वायर का क्वेश्चन। अच्छा इसमें नहीं है, अच्छा छोड़िए रहने दीजिए। बस मैं कहना ये चाह रहा था, क्वेश्चन वो नहीं है यहाँ पे, कहना ये चाह रहा था कई बार क्या होगा कि बीच में आपको दे दिया जाएगा नंबर, और कई बार क्या होगा जैसे कि 36 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो इनका क्या करना होता है, इस अभी जो क्वेश्चन बना है उसमें हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया सबका, 36 का 6 49, लेकिन कई बार क्या होगा इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद, 49 का स्क्वायर करोगे कुछ आएगा, फिर 36 का स्क्वायर करोगे कुछ, सबको ऐड कर लेने के बाद बीच में दिया रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, अब बीच में वो आंसर दिएगा। सेम उसी तरीके से ये निकलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका, अब सबका स्क्वायर को ऐड करने के बाद यहाँ पर आंसर होगा। तो आप स्क्वायर रूट को भी ऐड करके बीच में दिया जा सकता है, और स्क्वायर करके उसका ऐड का सम भी बीच में दिया जा सकता है। ठीक वैसे ही क्यू जानते होगे, क्यू दिया रहेगा। अब यहाँ पर देखो ना, चलो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, बताना। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, अब इसी क्वेश्चन को देखो ना, मैंने बनाया खुद, वही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पर क्यू रूट है। बना के देखो तो बन रहा है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप सीधा से बोलेंगे भैया देखो यहाँ पर 2 का क्यू है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर कितना का क्यू है, 3 का क्यू है, 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 का क्यू है, 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 5 का क्यू है, 5 लिख लेंगे। सबका क्यू रूट हमने लिख लिया। अब सबको ऐड कर दो, 14 देगा बीच में। ठीक उसी तरीके से 1 का क्यू रूट कितना होता है, 1 ही होता है। 343 किसका क्यू रूट है बताओ, 7 का, 1000, 10 का, 216, 6 का। फाइन, अब सबको जोड़ लो, तो 6 10 16 और यहाँ 8, 16 8 24, तो बीच में 24 आंसर आएगा। तो क्यू रूट में भी आ सकता है, स्क्वायर रूट क्यू रूट दोनों आपको याद होने चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए और अपना IQ बढ़ाते रहिए। मैथ में मैं अगेन कह रहा हूँ, स्क्वायर क्यू टेबल याद होने चाहिए। मैथ में भी काम देगा, मैथ सब्जेक्ट होता है ना आपका, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, सब में काम आएगा वो, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।